Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि आपको पता है जून 25 का जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों का अराउंड 15 से 20 दिन में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। एंड उससे पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना। बहुत बार हम डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं बट बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं जिसका आप लोगों को फिर जो नुकसान है वो आगे आने वाले समय के अंदर आपको पता चलता है। जस्ट लाइक आपने कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया, एक बार लगता है कि आपने एग्जाम क्रैक कर दिया, बट उसका जो नुकसान है वो आपको तब पता चलेगा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सारी सारी जितनी भी चीजें हैं वो एनटीए ने अपने बुलेटिन में ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। तो विद प्रूफ मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है और एक इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगा। तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप टाइम पे रेडी नहीं करोगे या फिर आपने तरीके से उनको प्रिपेयर नहीं किया तो कहीं ना कहीं जून 25 के फॉर्म में भी आपको दिक्कत आएगी और नेट अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आगे आपको नौकरी लेने के अंदर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इम्पोर्टेंट है आपका ना प्रीति पेपर वन, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि पेपर वन और पेपर टू की क्लासेस का हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी आप लोगों का अगर डाउट आता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन है वो आपको हर अपडेट यहाँ पर मिलेगा। सो ये आप ऑफिशियल जब बुलेटिन देखेंगे, अभी अपकमिंग डेज में आपको 25 का भी देखने को मिलेगा। तो ये एक चेकलिस्ट है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा। क्या क्या बेसिकली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको पता है 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे 10th है चाहे 12th है, आपका ग्रेजुएशन है, आप लोगों का फाइनल ईयर है, उसमें मार्कशीट या डिग्री कुछ भी आपका हो सकता है फाइनल ईयर का, या फिर आप लोगों का मास्टर्स का हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो ये आप लोगों के डिग्री या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर प्रॉपर आपको पता है 10th की नेमिंग है, चाहे फादर है मदर है या आपका नेमिंग है वो 10th के अकॉर्डिंग जाता है, राइट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, आइडेंटिफिकेशन। आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगता है, जब फॉर्म आप फिल करते हो तब भी रिक्वायर्ड रहता है और जब आप सेंटर पे जाते हो तब भी आपसे मांगा जाता है। लेट सपोज आपने आधार कार्ड में आप लोगों का, लेट सपोज मेरा नाम लेट सपोज प्रीति है, ठीक है। आधार कार्ड में मेरा नेम मैंने लेट सपोज मैरिज के अकॉर्डिंग मैंने चेंज करवा दिया तो चीजें मिसमैच होती हैं। तो ये चीज आपकी एडवांस में रेडी करके रखो। लेट सपोज अगर किसी का मैरिज हुआ है तो इट्स बेटर, आपके पास 15-20 दिन है, आप आधार कार्ड में एडिटिंग करवा सकते हो ताकि या फिर जैसे हस्बैंड नेम ऐड करवाना तो वो चीजें आपकी एडवांस में आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट है उसके साथ साथ ये सिटीज वगैरह ये तो ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो नॉर्मली हर किसी के पास है, आपको पता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, तो ये इतना सीरियस वाला इंपॉर्टेंट या इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट इशू आता है कैटेगरी वाला। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी में, मान लो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग स्टेट लिस्ट में हो या सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग हो, वो पॉइंटर भी मैं दिखाऊंगी। अगर आप सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग हो तो आप लोगों को ओबीसी सेलेक्ट करना, अगर आप स्टेट के अकॉर्डिंग हो बट आप सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करते तो आप जर्नल में ही कंसीडर किए जाओगे। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपको टाइम से बनवा लेना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। मान लिया आपने स्टेट के अकॉर्डिंग बनवा रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको वो चीजें क्रॉस चेक करनी है। अगला पॉइंटर है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं आपके पास करेक्शन विंडो ओपन होगा तो हम लोग एडिटिंग कर लेंगे, एनटीए साफ साफ लिखता है कि अगर इंफॉर्मेशन जो फिल की है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नो वेरीफाई एनी सर्टिफिकेट, ना तो वो सर्टिफिकेट ना ही किसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है एनटीए। आपने जो डिटेल डाल दी उसके लिए वो ठीक है और उसने जिस हिसाब से फॉर्म डिजाइन हुआ है वो एक्सेप्ट कर लेगा, बात खत्म। हाँ, अगर इसी के ऊपर मान लिया आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आप खुश हैं कि मैंने डिटेल्स डाली थी, मैंने सर्टिफिकेट डाल दिया था और आप खुश हो चुके हो कि मेरा नेट क्वालिफाई है, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है, लेकिन अगर आप आगे किसी कमीशन में अप्लाई करते हो, मान लिया कॉलेज कैडर में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट कंसर्न इंस्टीट्यूशन से, कंसर्न लिस्ट से चेक करेगा क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से सच में बिलोंग करते हो, क्या आप मान लीजिए पीडब्ल्यूडी से हैं, क्या आप ओबीसी से हैं, क्या आपका इंस्टीट्यूशन है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं था।
एनटीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और साफ साफ उसने ये चीज मेंशन भी कर रखा बुलेटिन के अंदर, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करते हैं। और ये चीज तब नुकसान आपको देखने को मिलता है जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हम ये चीज नोट करते हैं। तो अभी के लिए गलती आपने नहीं करना है। रिजर्व कैटेगरी से अपने एडवांस में डॉक्यूमेंट तैयार रखो जो वैलिड डॉक्यूमेंट है एज पर जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। उसके साथ साथ एनटीए बाकी कोई भी इस तरीके का कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें भी डील नहीं करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल ऑन एनसीबीसी, मतलब जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर रखा गया है। सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो चीज है वो आप लोगों की कंसीडर की जाएगी। अगर, ठीक है, ये वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हो कि आप लिस्ट में हो या नहीं हो। अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम करना है तो कैंडिडेट फॉलोइंग इन द लिस्ट मे मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। अगर आप लिस्ट में हो, सेंट्रल लिस्ट में, तो आप ओबीसी चूज करोगे। बट स्टेट लिस्ट ओबीसी जो कैंडिडेट है, स्टेट के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन है बट हो सकता है आपको सेंटर में नहीं है, तो वो आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है, कौन से लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, सो मस्ट चूज द जनरल। तो आपको जनरल का वहां पर चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने प्लान किया है, आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक एमपीएससी या फिर आप एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए 7499 के अंदर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। अप्लाई कूपन कोड आएगा, वहां पर आप प्रीति एच फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। गूगल फॉर्म भी आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आपको कमेंट में भी पिन किया है। तो कोई भी डाउट है स्टडी मटेरियल, पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस के रिगार्डिंग या कोई अदर क्वेरी ऐप के रिगार्डिंग, तो आप उसमें अपनी डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5999 में भी आप लोगों को सिर्फ यूजीसी नेट इंग्लिश बैचेस मिलेंगे बायलिंगुअल। पेपर 1 पेपर 2 स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन कोर्स एक्सेस, बूस्टर कोर्स जो कि जल्दी आपके लॉन्च भी होंगे, तो ये 6000 में। लेकिन इसके साथ आपको ऑफर क्या दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप में अगर आप 12 मंथ का पैक लेते हैं तो 1000 रुपीज आप लोगों के फ्लैट ऑफ है इसमें। 3 मंथ में फ्लैट 500 और 6 मंथ के अंदर आपके फ्लैट है 750। और ये जो ऑफर है सिर्फ 30 और 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये चीज मैंने आपको बताई दिया है। ईडब्ल्यूएस है, जैसे कि अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप लोगों ने बनवाना है तो ये भी आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली आपका ये एज पर गाइडलाइंस ये होना चाहिए जो कि आपका मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन सबमिशन नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्यूचर के लिए आपको इन केस किसी भी जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन फ्यूचर, ठीक है, जैसे काफी बार होता है ना, नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन इन द एडमिट कार्ड, ये चीज भी ध्यान रखना। इफ द नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू द इवेंट सच एज मैरिज, जैसे कि मान लिया किसी का नाम उसने सरनेम ऐड नहीं करवा रखा था तो किसी वजह से चेंज होता है, या फिर कैंडिडेट मस्ट शो द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, शादी से पहले आपका नेम अलग था, शादी के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने चेंज करवा लिया, तो उस केस में आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, अगर डाइवोर्स है कोई तो डाइवोर्स, या फिर जो भी लीगल नेम, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिखाना पड़ेगा जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पस। ये डॉक्यूमेंट है, आप अपने पास रखिएगा। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव सा वीडियो। बाकी कोई भी डाउट है तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर अभी भी आपका इसके अराउंड कोई भी डाउट रहता है सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, और आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट अपने एडवांस में रेडी करके रखने हैं ताकि जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है टाइमली आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी तैयारी की तरफ फोकस रहें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि हर चीज का आपको इन डेप्थ डिस्कशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।